दोस्तों नमस्कार। मार्केट माइंड में आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी को। देखो, जो मैंने आपको कल बोला था है ना, वो भी आज भी मार्केट में हुआ। जो आप बोल रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से देखना। जो मैं बोलने जा रहा हूं अभी आपको, निफ्टी जो है ना वो 22,900 तक जाएगा। ठीक है, 22,925 30 तक जाएगा। निफ्टी को जाने की उम्मीद है ना, 925 तक जाने की उम्मीद है। ये एरिया टच करेगा मार्केट। निफ्टी बता रहा हूँ आपको, ये एरिया टच कर सकता है लगभग 925 23,000 925। तो 900 तक तो मैं मानता हूँ कि 900 तक तो जाएगा जाएगा। यहाँ तक तो मार्केट जाना ही जाना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम क्या है, जैसे हमने कल बोला था कि मार्केट एक, देखो वी शेप रिकवरी हो गया ना, तो लगभग ये मार्केट यहाँ से, और होगा क्या ये कि हो सकता है कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी कल अगर होगा तो मान के चलो 22,000 22,400 के आसपास अगर मिलता है, देखो यहाँ के आसपास, ये मैं रेंज लगा देता हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ देखो, वही लगभग हो रहा है। मार्केट ने इस रेंज को ब्रेकआउट कर दिया, ये रेंज को। तो यहाँ पे अगर ये ओपन हो जाता है ना, और उसके बाद में इस रेंज को, ये जो रेंज है ना, ये वाली, देखिए मार्केट अब गया। उसके बाद यहाँ पे काफी टाइम रुका है, तो गैप डाउन भी अगर ओपन हो गया, हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर ये निफ्टी जो है इस रेंज तक भी आ रहा है, हमें लेना बाइंग कॉल ही करना है बाइंग। निफ्टी अगर यहाँ तक भी आ रहा है, नीचे तक भी आ रहा है, तभी भी हम देखेंगे कि सिचुएशन क्या है। यहाँ पे काफी टाइम होना चाहिए, यानी कि 600 के आसपास भी अगर आता है निफ्टी, 600 के आसपास भी आता है निफ्टी, मतलब 22,206 के आसपास भी अगर आता है, तब भी हम इसको बाइंग करेंगे। अच्छा रहेगा कि ये यहाँ के पास ओपन हो जाए इस रेंज में। रेंज कौन सी है ये, 22,650 से लेके और 22,450, 200 पॉइंट की रेंज है। तो मूवमेंट आपको 22,950 तक के 950 के आसपास तक दे सकता है। अभी फिर इसको फीवो से भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जो हमने कल बोला था वो मैक्सिमम वही हुआ है मार्केट। क्योंकि ये होता है ना, ये चुनाव माहौल होता है, सबको पता था कि चुनाव में होने वाला क्या है। ये होता है कि जो छोटे मतलब कि निवेशक होते हैं ना, जैसे हम भी छोटे निवेशक ही हैं, तो लगभग जो छोटे निवेशक होते हैं उनके हाथों से माल छीना जाता है। इस जगह पे माल छीना जाता है, यानी कि यहाँ के पास मार्केट गिर रहा है, यहाँ पे सब पोर्टफोलियो अपना खाली कर दिए। मैक्सिमम लोग खाली कर दिए होंगे जो अपर लेवल पे बाइंग किए हैं। मैं तो अभी तक खाली नहीं किया हूँ। ठीक है, क्योंकि मार्केट लॉन्ग टर्म में जाना ऊपर ही है, ये मिथ नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाने वाला है। नीचे आने वाला अगर है भी तो वो पे वहां पे क्या है, आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है। मार्केट क्रैश का मतलब नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या है, हम इसको फीवो के हिसाब से देख लेते हैं। फीवो हम ड्रॉ कहाँ से करेंगे, तो ये एक हाई है, ये एक लो है, ये एक हाई, तो हम यहाँ करें, यहाँ से हम इसको ड्रॉ करेंगे, फीवो को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें क्या चाहिए, अगर ये इसी रेंज जो बताया मैंने आपको 22,350, इसी रेंज में 350 और 650, 300 पॉइंट की रेंज है ये। अगर ये गैप डाउन भी ओपन हो जाता है ना यहाँ पे, फिर काफी टाइम रुकने के बाद अपसाइड ब्रेक करता है, तो आपके टारगेट सामने 23,500 तक के हैं। ये तो हुआ निफ्टी का। अच्छा, अभी अपसाइड का, अभी देखते हैं डाउन साइड में क्या मूवमेंट मिल सकती है। अगर ये डाउन साइड में आया तो देखो शॉर्ट तो करना मत। हाँ, ये है कि स्कैल्पिंग हो सकती है इसमें। स्कैल्पिंग कहाँ पे होगी, जब तक ये इस रेंज के ऊपर है, यानी कि 22,200 के नीचे अगर आता है, तब आप एक रेंज ले सकते हो, यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो 21,977 और 21,950 के आसपास तक का। ठीक है, यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो। बाकी और ज़्यादा इसमें नीचे की तरफ स्ट्रेंथ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये आया तो मान के चलो, निफ्टी की बता रहा हूँ मैं, इसको शॉर्ट कहाँ पे करोगे, अगर 300 400 के नीचे अगर क्लोज कर देता है कैंडल, तो आप इसको 400 के नीचे, है ना, यहाँ के नीचे भी, इस रेंज के नीचे भी अगर जाता है तो यहाँ पे काफी टाइम रुकने के बाद नीचे ब्रेक करता है, 50% तक का आप लेवल दे सकते हो। और जो कि रेंज निकल के आ रही है 21,000, हाँ 22,000 के आसपास, 980 है, 22,000 के आसपास। ठीक है,
तो ओपन कहाँ पे होता है, इतना तो पता है कि ये निफ्टी जो है 900 तक जरूर जाना है और इसको बैंक निफ्टी लेके जाएगा। हो सकता है कल गैप डाउन ओपन हो जाए। हाँ, अगर ये 400 के नीचे यानी कि इस रेंज में नीचे ओपन हो गया, ध्यान से देखो, अगर ये मान के चलो, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये नो ट्रेडिंग जोन कौन सा होगा, देखो अगर ये यहाँ पे ओपन हो गया, ये रेंज बता रहा हूँ आपको, समझ रहे हो, अगर ये इसी रेंज में ओपन हो गया तो आप ना हम बाइंग करेंगे ना हम सेलिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुट शॉर्ट होगा, यहाँ पे कॉल शॉर्ट होगा, तो यहाँ पे प्रीमियम डिके होगा, बहुत ज्यादा डिके होगा, क्योंकि कॉल के प्रीमियम मैक्सिमम टच कर दिए हैं। निफ्टी का बैंक निफ्टी का तो एक्सपायरी हो चुका, उसके तो प्रीमियम खत्म हो गया। कल उसका नया जो है प्रीमियम वाले जो पुट्स कॉल वो ऐड करेंगे हम, लेकिन इसके भी में हाई हो गया। तो यहाँ पे अगर ये ओपन हो गया तो दिन के दौरान के अगर यहाँ पे प्री मतलब कि 9:15 के बाद यहीं पे ओपन हो गया, यहाँ पे घूमता, तो कोई बाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेलर और एक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पे इसको मैंने कह रहा स्टैडल स्ट्रैंगल वगैरह बना के रख देंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा प्रीमियम डिके होगा। हमें फिर मूवमेंट कब लेना है, इसके ऊपर ही लेना है, नीचे का तो मतलब नहीं, हम नीचे में पुट बाइंग नहीं करेंगे हम। ठीक है, और आज देखो कितना बढ़िया आज बैंक निफ्टी एक्सपायरी किया, जो 45 रुपये का प्रीमियम था वो 1100 1200 1300 रुपये का गया है। ठीक है, मूवमेंट कैप्चर। अब मान के चलो कि मेरा 47,200 की कॉल 200 कुछ पे ली थी मैंने, लगभग 1700 1600 1700 रुपये गई है वो। ठीक है, कल मैं बताया था आपको कि मूवमेंट जाना है ऊपर। अभी ये मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि निफ्टी जो है नीचे लेवल पे अगर मिलता है आपको, तो हमको 22,000 मतलब 22,000 अगर नीचे आता है तो 22,000 की कॉल, अगर ये यहाँ पे ही ओपन हो जाता है 22,300 400 के आसपास, तो 22,300 की कॉल, 350 की कॉल, मतलब ज़्यादा आउट ऑफ द मनी मत जाना। ठीक है, जब हम लाइव ट्रेड करेंगे ना तब तो आपको परफेक्टली पता चलेगा कि यहाँ से आपको बाइंग कर लेना है। जैसे यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ पे अगर जैसे होगा तो हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इन द मनी कॉल ले सकते हो। देखो इसी लेवल पे यहाँ पे भाई इन द मनी कॉल ले सकते हो आप यहाँ पीछे मार्केट के साथ साथ चलना है, आगे नहीं चलना है। ठीक है, तो रहा, तो ये तो रहा निफ्टी का। अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी तो बूम किया है, जैसे मैंने कल बोला था आपको, बिल्कुल सेम टू सेम वही हुआ जो मैंने कल बोला था। ठीक है, मार्केट में हमने यहाँ पे मैंने कॉल लिया था, देखो यहाँ के पास ये है ना, इसलिए इस लो को नहीं निकाला इसने, इस लो के नीचे नहीं, आप यहाँ पे अप हो के, यहाँ के पास मेरा ट्रेड था, यहाँ पे 10:55 में यहाँ मेरा कॉल का ट्रेड था, और इन द मनी ट्रेड लिया था मैंने। ठीक है, 47,200 भी ब्रेक हुआ है, ये वाला 47,200 की कॉल थी, 47,000 की 47,200 कॉल थी। जैसे ही इसने रेंज को ब्रेक किया, 47,200 की कॉल मैंने यहाँ से ऐड की, 380 है ना, 200 को मैंने कॉल यहाँ से ऐड किया, देखो वन वे मूवमेंट मिला। अभी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है कल, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या है, मूवमेंट लगभग हो चुका है, तो बैंक निफ्टी का हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी का मूवमेंट टच हो चुका है, बैंक निफ्टी को हम, हाँ गैप डाउन अगर ओपन होगा तो बैंक निफ्टी को हम बाइंग करेंगे। मतलब कि अगर जैसे 48,000 के आसपास, 48,100 48,200 के आसपास, यानी कि इस रेंज में, यहाँ पे मैं रेंज लगा देता हूँ, यहाँ के आसपास अगर हमें मिलता है बैंक निफ्टी 48,000 के आसपास, है ना, तो यहाँ पे हम बाइंग करें, क्योंकि निफ्टी को बैंक निफ्टी ऊपर लेके ही जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, रेंज भी बता दे रहा हूँ आपको, रेंज मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अभी देखना रेंज कहाँ मिलेगी, ये यहाँ पे, समझ रहे हो। अगर बैंक निफ्टी यहाँ के आसपास जो रेंज लगा, यहाँ के आसपास अगर ओपन हो जाता है, ठीक है, यहाँ के आसपास ओपन हो जाता है, फिर यहीं पे काफ़ी टाइम रुकने के बाद आगे चलो कि यहाँ पे एक रेंज फिर से बनाया है इसने, कहाँ पे, ये रेंज यहाँ पे ओपन हुआ, फिर यहाँ पे काफ़ी टाइम रुका, अब सेट जाएगा तो हम कॉल का ट्रेड लेंगे। अब इसको फ्यूबो से भी देख लेते हैं जस्ट कि ये हो क्या सकता है। ठीक है, फ्यूबो से हम क्या करेंगे ये लो हो हाई हो गया, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, तो हम क्या करेंगे, इस हाई से हम मैक्सिमम लो को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है ना। अब अगर ये रेंज में ओपन हो गया यहाँ पे 49,200 300, देखो ऊपर की स्ट्रेंथ है, अगर ये गैप अप ये ओपन हो गया तो कहाँ तक होगा, 49,000 49,500 तक हो सकता है, 49,500 तक।
अगर 49,500 के आसपास हमको ये इस रेंज को ब्रेक करके यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस है ये एरिया, और फिर से नीचे आता है, इसको ब्रेक करता है कैसे, ये देखो मैं बता रहा हूँ आपको। मान के चलो कि ये यहाँ पे ओपन हुआ और फिर से इस हाई को निकाल दिया, मान के यानी कि ब्रेकआउट कर, सब लगेगा ब्रेकआउट हो गया, और फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे आ जाता है ये, ठीक है। मैं गलती भी हो सकता हूँ, ये ब्रेकआउट किया इसने, फिर नीचे एम पैटर्न टाइप का बनाया और ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हमारा कॉल पुट का ट्रेड होगा बैंक निफ्टी में। पुट का ट्रेड हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। जैसे ये रेंज को ब्रेक करेगा तो हमारा पुट का ट्रेड कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। ये पुट का ट्रेड होगा हमारा कहाँ तक के लिए, ये रेंज तो जो मैंने बताई 50% के आसपास तक, ठीक है। 48, अगर यहीं पे गैप डाउन ही ओपन हो गया तो हम बाइंग करेंगे। अगर गैप अप हो गया तो हम ऑलरेडी प्रीमियम हाई है निफ्टी के, तो उसके हिसाब से हम अगर बैंक निफ्टी में करेंगे तो एक बढ़िया मूवमेंट डाउन साइड का, एक स्कैल्पिंग टाइप का बढ़िया मूवमेंट, यानी कि 100 से 150 200 पॉइंट हमको नीचे मिल जाएगा। अगर यहीं के 48,000 के आसपास ओपन हो गया तो हम रेंज देके कॉल का ट्रेड लेंगे। ये तो गैप अप की सिचुएशन है कि ऊपर ही क्लोज हुआ मार्केट, गैप अप ओपन हुआ और फिर इसी रेंज को ब्रेकआउट करके और फिर इसी के नीचे आ गया फिर, ठीक है, तो हम पुट का ट्रेड लेंगे। वैसे बैंक निफ्टी में आने वाले टाइम में, कल तो मैं कहता नहीं हूँ कल होगा कि नहीं होगा, कल हो सकता है मेरे हिसाब से कि निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा तो 50% के आसपास, यानी कि 48,500 के आसपास से घूम सकता है या 48,000 के पास घूम सकता है। तो 48,000 की कॉल एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है इसका, 48,000 और 48,500, ठीक है। तो टारगेट कितने हैं इसके, 51, ओ सॉरी 51, 51,351,500 लगभग, जहाँ से मार्केट गिरा था, है ना। तो उससे हम कितने पॉइंट दूर है, बस खाली 50,500 के आसपास, ठीक है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए ये ज़्यादा, बैंक निफ्टी के लिए ज़्यादा नहीं है ये, बैंक निफ्टी का मूवमेंट ही बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 50% इस रेंज का भी निकालेंगे ना, ये देखो हर तरह से देखना ना मार्केट को, 50% अगर मार्केट को यहाँ से निकालेंगे तो शायद वहीं पे क्लोज भी किया है इसने, देखो 50% के ऊपर क्लोज किया, तो यहाँ पे भी अगर ओपन हो गया ना ये 48,500 इस रेंज के हिसाब से, इसका सपोर्ट बैठ रहा है 48,600 के आसपास। लेकिन 600 नहीं मान के चल रहे, ये रेंज मान के चल रहे हैं, मैं रेंज लगा देता हूँ, ये रेंज मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे अगर ये ओपन हुआ यहाँ पे, फिर काफ़ी टाइम रुकने के बाद, है ना, काफ़ी टाइम इस टाइम पे इस रेंज में रुकेगा ये, और फिर से इस रेंज को ये निकालता है तो हम बाइंग करेंगे कॉल का ट्रेड, है ना। ये मान के चलो कि यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ गैप डाउन ओपन, फिर यहाँ पे काफ़ी टाइम रुका और इस रेंज को जब निकालेगा ना ये 50% के ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे से बाइंग कर सकते हैं इमीडिएट। गैप अप ओपन हो गया इसके ऊपर तो ये टारगेट मिलेगा, या यहीं पे ओपन हो गया 50,000 के आसपास, देखो इसका रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है अभी, ये रेंज है 50,000 के आसपास इसका, ये 50,000 के आसपास इसका रेजिस्टेंस एरिया, यहीं के आसपास अगर ओपन हो गया और फिर उसके बाद इसी रेंज पे आया, देखो मान के चलो कि ये यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे फिर इस रेंज के पास आया, यहाँ पे काफ़ी टाइम रुका, कौन सी रेंज पे रुका, गैप ओपन हुआ और इसी रेंज पे रुक गया ये, मान के चलो कि ये यहाँ पे गैप ओपन हो गया, गैप अप, और फिर यहाँ पे काफ़ी टाइम रुका, यहाँ पे इस रेंज को निकालेगा तो ये टारगेट आपको मिलेगा 51,180 के आसपास। कंडीशन दूसरी है, अगर ये यहाँ के ऊपर ओपन होता है, यहाँ पे काफ़ी टाइम रुकता है तो ये टारगेट मिलेगा। मैंने आपको बोला था कि यहाँ तक आएगा कल ये, और देखो वहाँ तक आया भी है ये, तो जो मैंने बोला है आपको वो मैक्सिमम हो सकता है, कल भी हो सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी में प्रीमियम ज़्यादा भी रहेंगे, और बैंक निफ्टी में मतलब बैंक निफ्टी को टच करवाएगा 900, 22,900, ठीक है। तो ये तो रहा, ये रहा बैंक निफ्टी का। अभी देख लेते हैं फिर निफ्टी क्या कर सकता है। फिर निफ्टी भी सेम सिचुएशन क्या है, फिर निफ्टी का 50% यहीं से देखते हैं हम। फिर निफ्टी 50% के आसपास अगर फिर निफ्टी भी इसके ऊपर निकालता है कि 22,750 770 को निकालता है कि हाई को निकालता है, तो टारगेट उसका ये होगा लगभग 22,200 के आसपास। अगर 21,800 को निकालता है तो 22,200 के आसपास, 22,150 के आसपास टारगेट मान के चलो इसका होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर इसका होगा तो ये मान के चलो कि 22,600 के आसपास, ठीक है।
बड़ा गैप ओपन होगा तो आपकी बात एक अलग है। वैसे इसमें पुट का ट्रेड कोई लेंगे नहीं हम। फिलहाल अभी एक रेंज और देख लेते हैं हम, ये ठीक है। गैप डाउन अगर ओपन हो गया 22,300 के आसपास, तब इसमें देखेंगे रेंज कैसी बनती है। रेंज का मतलब है कि ये मार्केट काफी टाइम रुकना चाहिए। जैसे इस में देखो दिखा है ना, ये रेंज दिख रहा हो आप, फिर वो हटाऊंगा तो पता चलेगा। ये देखो फिर वो हटा देता हूँ फिलहाल। रेंज तो बताई थी, इसके मैक्सिमम जो टारगेट है ना वो यहाँ तक मिलेगा आपको, बताया आपको 22,650 तक। तो मैं फिर वो हटा दिया। देखो जैसे ये रेंज में ना, यहाँ पे ये काफी टाइम रुका, अपसाइड ब्रेक किया, तो यहाँ से इमीडिएट आप कुछ क्वांटिटी ले सकते हैं। और जैसे जैसे कैंडल ब्रेक करके यहाँ से कुछ ऐड करोगे, उसके बाद यहाँ से कुछ ऐड करोगे, ठीक है। तो ये एक रेंज है, जैसे यहाँ पे रेंज में काफी टाइम रुका है ये, फिर अब ब्रेक किया है, तो वैसे ही रेंज इसकी बन रही है। अगर ये हम मान के चले इस रेंज से अगर ड्रॉ करते हैं फीवो, तो हमारी रेंज निकल के आएगी 50% के आसपास, ये 21,150 के आसपास। और फिर से इसी रेंज में यहाँ पे अगर ओपन हो गया, फिर से इसी रेंज में जाता है तो अपसाइड ब्रेक करेगा, तो ये टारगेट आपको मिलेंगे 22,500 के आसपास। तो ये था फिर निफ्टी का। तो मैंने तीनों के बता दिया आपको। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों, ठीक है। नया चैनल है तो थोड़ा सा सपोर्ट करना मुझे, बाकी और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।